फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन का सबसे लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। सबसे लास्ट पार्ट क्लास 10th के ट्रांसपोर्ट का सबसे लास्ट पार्ट है लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट का सबसे लास्ट पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ this transport in human. This lymphatic system is made up of lymph, a fluid. Then the fluid is running in a vessel is called lymph vessel, and then lymph nodes. Lymph nodes are made up of lymphatic tissues. Lymphatic tissues. What are these lymphatic tissues? The lymphatic tissues, let me explain it from the very beginning. Suppose this is a blood vessel. This is a blood vessel. This is red in color, that's why I'm using red marker. The blood is running into it, and a bigger molecule of protein has to enter into this blood vessel, but the size of the pore of this vessel is not that much bigger, or not that much bigger, so that the bigger molecule of protein can enter into it. ब्लड वेसल है ये, इसके पोर्स उतने बड़े नहीं है जितना बड़ा ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, तो ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल इस ब्लड में नहीं जाएगा और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल वेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारे बॉडी को यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये वेस्टेज के रूप में बाहर चला जाएगा। तो ऐसे में ये वेस्टेज को रोका जा सकता है। कैसे रोकेंगे ये बताता हूं मैं। फिर दूसरा एग्जांपल, दूसरा रीजन बताता हूं लिम्फेटिक सिस्टम होने का। ब्लड इज रनिंग इनटू द ब्लड वेसल, दिस इज अ ब्लड वेसल, इनटू ब्लड इज रनिंग विद अ प्रॉपर फोर्स, विद अ प्रेशर इट इज रनिंग हियर। वो जब फ्लो कर रहा है, वो रन कर रहा है, तो एक प्रेशर से जब रन करेगा तो इसमें से कुछ सब्सटेंसेस रिस के बाहर आने लगेंगे। तो वो सब्सटेंस रिस्क के बाहर आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो हमारे बॉडी के लिए फेयरफुल है, तभी वो हमारे ब्लड में है, और ब्लड से बाहर हो गए तो वो वेस्ट हो सकते हैं। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए इसके ठीक नीचे एक और होता है, एक और वेसल आ जाता है। ऐसे ये ब्लड वेसल है, इसके ठीक नीचे बड़े मॉलिक्यूल प्रोटीन का जो वेस्ट हो रहा था वो भी इसमें चला गया, क्योंकि इसकी ओपनिंग थोड़ी हैवी है, बड़ी है, मोटी है, तो इसके पोर्स में वो बड़े मॉलिक्यूल्स चले गए। पहला। दूसरा, पोर्स में बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए। दूसरा क्या हुआ कि इसके अंदर जो रिस के सब्सटेंसेस बाहर आ रहे थे वेस्ट होने के लिए, वो भी इसमें चले गए, और फिर ये वापस ये इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा देगा। इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम की नीड हुई। अब मैं बताता हूं लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड लिम्फ। द फ्लूइड व्हिच इज रनिंग इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। अब वो लिम्फ क्या होता है, उसमें सिर्फ आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके बड़े मॉलिक्यूल्स वो इसके बाहर नहीं आते हैं और वो वेस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी को छोड़ के बाकी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में, इसीलिए लिम्फ का कलर रेड नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ब्लड और लिम्फ का। बोर्ड का क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, सो आंसर इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। द कलर ऑफ लिम्फ इज येलो कलर, सॉरी लाइट येलो कलर और कलरलेस, पेल येलो कलर और कलरलेस, या ये कह सकते हैं कि लिम्फ में आरबीसी नहीं होने की वजह से वो रेड नहीं होता है, और आरबीसी होता है ब्लड में, इसीलिए ब्लड का कलर रेड होता है। तो ये इस तरह लिम्फ और ब्लड का एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि लिम्फ येलो कलर में होता है, लाइट येलो कलर में, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होता है, और ब्लड में आरबीसी होता है, इसीलिए वो रेड कलर में होता है। आरबीसी का मतलब है हीमोग्लोबिन होना जरूरी है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। तो अब हम बात करेंगे लिम्फ। तो वो लिम्फ का कलर येलो कलर होता है, या पेल येलो कहेंगे या कलरलेस कहेंगे। वो कलरलेस फ्लूइड जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, तो वो पूरे बॉडी के टिश्यूज में है, वहां से कैरी करके वो कहां रन करता होगा, तो वो वेसल्स जिसमें लिम्फ रन करते हैं उसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ वेसल्स बनते किससे हैं, वो लिम्फ वेसल्स बनते हैं लिम्फ कैपिलरीज से। कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि लिम्फेटिक सिस्टम 4 कंपोनेंट से बने होते हैं, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ कैपिलरीज। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये कंपोनेंट भी हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं ऑल द लिम्फ कैपिलरीज दैट कंपोज टू फॉर्म लिम्फ वेसल। तो यहां ये कंफ्यूजन नहीं होगा, लिम्फ वेसल्स कैसे बनते हैं, लिम्फ कैपिलरीज से बनते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया लिम्फ वेसल्स।
लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फ नोड थर्ड पार्ट है लिम्फ नोड। तो ये जो लिम्फ नोड हैं ये हमारे आपके बॉडी के लिए ये इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, जो लिम्फेटिक टिश्यूज हम लोग के टॉन्सिल्स में पाए जाते हैं। और हमारे बॉडी में जो टॉन्सिल्स होते हैं, हमारे टॉन्सिल्स का मतलब है जब आप मुंह को खूब बड़ा खोलेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे आपके मुंह माउथ के ओपनिंग को, तो एक लटका हुआ सब्सटेंस दिखाई देगा, वो टॉन्सिल है। उसमें ढेर सारे लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो हमारे आपके बॉडी के लिए इम्यूनिटी का काम करते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ाते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो बाहर के डिजीज से फाइट करता है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है। तो वो लड़ाई करने के लिए आपके बॉडी को स्ट्रांग करता है, तो वो उससे बना होता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम नोड्स होते हैं ढेर सारे वेसल्स में, वो नोड्स एक लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं इसको, हम इसको लिम्फ ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। लिम्फेटिक नोड को, लिम्फ नोड को लिम्फ ग्लैंड्स, क्योंकि ये जगह जगह पे एक्यूमुलेट होते हैं, गांठ की तरह जगह जगह होते हैं, एंड दैट इज यूजफुल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जैसे हमारे थाइमस में भी कुछ टिश्यूज इसके प्रेजेंट होते हैं। थाइमस का मतलब क्या होता है ये क्लियर कर दूं मैं। थाइमस हमारे चेस्ट कैविटी के बीच में यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जो छोटे बच्चों में हेल्दी होता है, नॉर्मल इन साइज एंड सेफ होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्सेंस से आगे बढ़ते जाते हैं वो श्रिंक होने लगता है, छोटे होने लगता है। उस थाइमस ग्लैंड में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिस हार्मोन को भी थाइमसी कहते हैं, और वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे नीचे की चीजें खा लेते हैं, गिरी पड़ी चीजें खा लेते हैं, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इन कंपैरिजन ऑफ ओल्ड पीपल आर वेरी वेरी स्ट्रांग। ओल्ड पीपल में देखिए वो थाइमस ग्लैंड बहुत ही श्रिंक हो जाता है, उम्र बढ़ते ही वो श्रिंक होने लगता है, जिसकी वजह से ओल्डर लोगों में वो इजिली इंफेक्शन कॉज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उनका थाइमस श्रिंक कर गया है। इसलिए थाइमस ग्लैंड हमारे बॉडी के, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए चाइल्डहुड में या एडल्टहुड से पहले के स्टेज में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह ये चार ग्लैंड्स मिलके और तीन पार्ट्स मिलके लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। कुछ बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल जो ब्लड वेसल्स में नहीं जा सकते वो वेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो वेस्ट नहीं होंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे। कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ सब्सटेंसेस, ब्लड कंपोनेंट्स वो फ्लो में बह रहे हैं जिसकी वजह से रिस रिस के बाहर आ रहे हैं, तो वो भी वेस्ट हो सकते हैं। आरबीसी को छोड़ के सारे ब्लड सेल्स वेस्ट होने लगते हैं, तो वो भी इकट्ठे होंगे। बड़े मॉलिक्यूल प्रोटीन के भी इकट्ठे होंगे और सभी मिलेंगे तो बनेगा लिम्फ। अब वो लिम्फ बॉडी में चाहिए, क्योंकि बॉडी के लिए जरूरत है, तो वो कहीं फ्लो करना चाहिए, तो वो फ्लो करता है लिम्फ वेसल में। और लिम्फ वेसल्स किससे बने होते हैं? लिम्फ कैपिलरीज से बने होते हैं। और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका पार्ट है लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक टिश्यूज, हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव कराने का काम करते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ का कलर रेड नहीं होता है, पेल येलो होता है, और ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन होता है। दूसरा देखो, इस सर्कुलेशन में, लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन जो होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। पूरे बॉडी टिश्यू से वो सब्सटेंस को, लिम्फ को कैरी करता है और सर्कुलेशन मिला देता है पूरे बॉडी टिश्यू टू। ये एक सबसे बड़ा इसका कैरेक्टर होता है। बॉडी tissue to, from body tissue back to circulation. Here I should write back to circulation. This is the function of lymphatic system. Body tissue back to circulation. और ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी टिश्यू टू हार्ट और हार्ट से बॉडी टिश्यू में, मतलब ये बाई डायरेक्शनल होता है। ब्लड सर्कुलेशन बाई डायरेक्शनल होता है और लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, बस इन डिफरेंसेस को आपको याद रखना है। यूनी डायरेक्शनल हो रहा है ये, इसको कहते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन।
एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। अब हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, लास्ट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम लाइफ प्रोसेसेस का, और वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।